हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर इसके अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाले गए हैं, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए गाइस, आप लोगों का एप्लीकेशन का फॉर्म वेट मत करो, क्योंकि आप लोगों का जनवरी के एंड तक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म वेब पोर्टल पे ऑनलाइन एक्टिव कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अपनी तैयारी थोड़ी सी मजबूत करो, क्योंकि आप लोग फिर लास्ट टाइम की तरह यही कहोगे कि हमारे 66 आए थे, 74 आए थे, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो अपनी तैयारी अभी से मजबूत करो, ताकि आप लोग, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि पिछले साल के भी ऐसे बैठे हुए हैं जिनके एकदम अप्रोक्स नंबर आ गए थे, 1 या 2 नंबर से आप लोग रह गए। तो यहाँ पर अपनी तैयारी की बूस्ट करने के लिए हमसे जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के अंत तक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस, इसका मैं अगर बात करूँ तो आप लोगों को पीवाईक्यू के ऊपर, तो गाइस ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आप लोगों के पीवाईक्यू में बने हुए हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा, इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहां पर आप लोगों को जितने भी मेथड बनते हैं आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सॉल्व करवा देंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को जीएस की आती है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को एक सेशन लेके आएंगे। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग अपने 4 ऑप्शन दे रखते हैं। सूचना का प्रदान करना, मतलब तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकसित करना, विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना। 4th ऑप्शन आप लोगों को अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, आप लोगों को अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोगों को जो डेवलप होता है रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों की डेवलप की जाती है एग्जाम के रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने अपने मतलब कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लाए हैं, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के पिछले साल भी क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर, मतलब एक शिक्षक टीचर के अंदर क्या महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहला ऑप्शन दे रखा है नॉलेज ऑफ द गुड सब्जेक्ट, आप लोगों के पास एक विषय का ज्ञान होना चाहिए, समय का पालन करने वाला होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, या फिर मतलब कि सहानुभूति वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओ एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषय का ज्ञान होगा वही टीचर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, मतलब मैन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाकी सारे आप लोगों को याद करवाने का भी टीचर का काम होता है। ठीक है, टीचर से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेरणा मिलती है। तो इसके 3 ऑप्शन सही है, बट बी इसका ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन यार थोड़ी सी भी आपको अच्छे लगे ना गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप लोगों के लिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें भी खुशी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर अगर एक गुड टीचर शुड फोकस ऑन, एक अच्छे जो टीचर होते हैं उन पे किस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि आप लोगों का एक टीचर है, मतलब एक अच्छा शिक्षक किस लिए क्लास के अंदर होता है, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए होता है, या फिर रोड लर्निंग के लिए, डेवलपिंग लाइफ स्किल के लिए, या फिर स्कोरिंग हाई मार्क्स के लिए सिर्फ गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को मैं बताऊं, इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो मतलब जीवन कौशल विकसित करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल रखता है, और यहाँ पर आप लोगों का लाइफ स्किल के लिए भी बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशनल का स्रोत होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5th जो क्वेश्चन है आप लोगों के, तो यहाँ पर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है गाइस। आप लोगों का जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर लर्निंग इज द बेस्ट डिफाइनर्स, अधिगम को सबसे अच्छा कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे गाइस आप लोगों के। पहला ऑप्शन है एक्वायरिंग नॉलेज, चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, थर्ड ऑप्शन है मेमोराइज फैक्ट, या फिर डी ऑप्शन है आप लोगों का स्कोरिंग हाई मार्क्स इन, मतलब कि हाई इन एग्जाम, अधिकतम परीक्षाओं के अधिकतम अंक प्राप्त करना। तो इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा मतलब कि प्रेरणा होगी, तो आप लोगों को अनुभव के आधार कारण, मतलब कि एक अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन एक बच्चे के जो आता है वो टीचर के माध्यम से आता है। तो यहाँ पर जितना स्किल टीचर होगा उतना ही स्किल आप लोगों के कैंडिडेट होंगे, जो बच्चे होंगे उसी के बिहाफ पे आप लोगों को मतलब कि बातें सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का 2017 के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, एक शिक्षा में संरचनावाद किस पर जोर देता है। ठीक है, तो आप लोगों के 4 ऑप्शन है। एक तो टीचर सेंट्रल मेथड दे रखा है, स्टूडेंट सेंट्रल मेथड दे रखा है, पैसिव लर्निंग दे रखी है, रोट मतलब रट्टा मारने वाला दे रखा है। तो आप मुझे ये बताइए, जो रट्टा मारने वाला जो मतलब कि जो रोट मेमोराइजेशन है, तो आप लोगों का किस टैक्सोनॉमी में, आप ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी मैंने करवाई थी, किस के अंदर ये आता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताना। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो पैसिव लीसनिंग हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय सुनना। जो कैंडिडेट होता है इसमें शिक्षा का संरचनावाद का इस पे ध्यान देता है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है ना उस पर ज्यादातर ध्यान देंगे, और आप लोग मतलब जो बच्चे हो गए ना उस पर ज्यादा एक्टिव रहेंगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, उसके ऊपर बातों पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चिंतित करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके क्वेश्चन करवाए थे। तो गाइस इसका देखिए आप लोगों को ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूछ रखा है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो आप लोगों को बता रखे कितने स्तर हैं। तो इसमें सबसे अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप का जो स्तर होता है वो इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है। अगर चलिए मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए, जो संज्ञानात्मक है मतलब कि कॉग्निटिव डोमेन है, तो उसका निम्न स्तर कौन सा होगा। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन यही दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन मैं नॉलेज जोड़ देता हूं। ठीक है, और ये मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में करवाया, अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया, जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर 8वें क्वेश्चन की बात करी जाए तो 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अनुभवनात्मक अधिगम किस पर जोर देता है। जो एक्सपेरियंशियल लर्निंग होती है बेस्ड ऑन किस पे होता है, टेक्स्ट बुक पे आधारित होता है, लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर लेक्चर मेथड होता है। तो इसका गाइस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस की लर्निंग की बात करूं तो ये रियल लाइफ पे मतलब कि आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और टेक्स्ट बुक जो होता है वो गाइस आप लोग याद रखना स्टूडेंट सेंट्रल मेथड होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को करवाया था। और जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें यही चर्चा निकलती है, जिसका निष्कर्ष जो मान लेते सपोज करो कुछ क्वेश्चन दे रखते हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना तो सारे बच्चे डिस्कशन करेंगे कि इसका हल क्या होना चाहिए, तो एक नतीजा निकलता है, उसी को ग्रुप डिस्कशन के अंदर निष्कर्ष किया जाता है। और जो यहाँ पर जो लेक्चर जो मेथड है ये टीचर सेंटर मेथड है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ एक टीचर की आवाज सुनते हैं, लाइक आप लोग कॉलेज वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आप लोगों को द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, तो आप लोगों को यहाँ विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आप लोगों का लेक्चर मेथड दे रखा है, प्रोजेक्ट मेथड दे रखा है, लोट मतलब रोट लर्निंग दे रखा है, रट्टाफिकेशन, और टेक्स्ट बुक रीडिंग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड में ही आप लोगों को जितना प्रैक्टिकल स्टूडेंट का होगा उतना ही हाथ साफ होगा। और आप लोगों के यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट मेथड में बात करी जाए तो बहुत सारे टीचर होते हैं, अपने असाइनमेंट दिए जाते हैं बच्चों को बनाने के लिए, जिसमें बच्चे की आकलन किया जाता है कि बच्चे का कितना स्किल हुई है बुद्धि के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड इसका साइंस के हिसाब से ठीक होगा। ठीक है, अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करी जाए तो 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3-4 बार इसको रट्टा मार लेना है, फिर आप लोगों को 2025 के एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। अगर शिक्षण की परियोजना विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी। देखिए मैंने दोनों लैंग्वेज में रखा है आप लोगों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके 4 ऑप्शन देखा है, शिक्षण की परियोजना विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन डीवी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम। देखिए मैंने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। डिस्कशन मेथड तो नहीं होगा, लेक्चर मेथड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। बट इसमें यह होता है कि इसमें अगर मैं इसके मतलब कमी की बात करूं तो इसमें यह होता है टीचर का मतलब ज्यादा इसमें समय की बातें होती हैं। ठीक है, समय ज्यादा लगता है और टीचर थोड़ा मतलब स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इसके थोड़े से दो से और फायदा यह है कि पूरा का पूरा एक ही मतलब टीचर पे आधारित है, पूरी की पूरी टीचर जो कहेगा वही बच्चे यहाँ पर समझेगा चीजों को। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मेथड का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मेथड इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने 12 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेस्ड लेके आया था एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। गाइस वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी रही हो तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेमेडियल टीचिंग यूज्ड फॉर, तो आप लोगों के रेमेडियल
रेमेडियल टीचिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडवांस लर्नर की बात, स्किल की बात की जाती है। यहाँ पर जो टीचर होता है बच्चों को स्किल की चीजें बताता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए, मतलब कि जज करता है बच्चा, वही बच्चे को जज करते हैं टीचर, और फिर टीचर कहता है कि आप इस वाले विषय में ठीक हो, आप इसमें थोड़ा सा सुधार करिए, मतलब उसको असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पर एडवांस लर्निंग की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिले। तो गाइस मेरी छोटी सी वीडियो थी, आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। उसके लिए गाइस हमारा टेलीग्राम नीचे दे रखा है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट करेगा भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। तो गाइस फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के थैंक फॉर वॉचिंग।